हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। माय डीमन वाइफ की 32वीं एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग और निया के दरमियान फाइट जारी होती है, जबकि उसी वक्त टीचर मोमो निया की बैकग्राउंड स्टोरी बताते हैं। तो यहीं से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। अरीना में बैठे निया के दूसरे स्टूडेंट साथी वो कहती हैं, निया तुम बहुत ज्यादा जख्मी हो, तुम्हें और ज्यादा फाइट करने की जरूरत नहीं, बाहर आ जाओ। निया उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है मैं अभी भी फाइट कर सकता हूँ, लेकिन साथ ही वो गिरने लगता है। जियांग आगे बढ़ता है और उसे संभालते हुए कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बुरी तरह से जख्मी कर दिया। एक ओपोनेंट के तौर पर मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ। निया उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, हम दोनों अभी भी फाइट कर रहे हैं। जियांग उसे कहता है अब बस भी करो, मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छे शेफ हो। निया को गुस्सा आ जाता है और उसे पीछे की तरफ धकेलते हुए कहता है तुम्हें किस बात की समझ है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, मैं कभी भी एक अच्छा शेफ नहीं बन सकता। अब जाके मैं तुमसे भी हार चुका हूँ, तो मैं अपने दोस्तों को और अपने टीचर को अपना क्या मुंह दिखाऊंगा। जियांग उसे कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। वो अपना पेपर जमीन पर रखता है और उस पर कुछ ड्रा करता है और निया से कहता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी लेटेस्ट इन्वेंशन। वो पेपर के ऊपर गर्म पानी और नूडल्स की पिक्चर बनाता है। निया उससे पूछता है ये क्या है। जियांग उस नूडल्स के कप में गर्म पानी डालता है। निया कहता है इसकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी है। जियांग स्टिक्स की मदद से उन नूडल्स को उठाता है और निया से कहता है क्या तुम इन्हें टेस्ट करना चाहोगे। निया उसे कहता है क्या ये तुम्हारी कोई नई ट्रिक है, तुम मुझे ये खिलाकर हराना चाहते हो। जियांग उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो और बस इसे खाओ। निया आगे बढ़ता है और उससे कप नूडल्स ले लेता है और स्टिक्स की मदद से जैसे ही वो नूडल्स को खाता है तो उसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और वो वहीं पर अरीना में लेट जाता है। जियांग उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। निया उससे कहता है एक ऐसी डिश जिसको बनाने के लिए तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं और जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, मुझे नहीं पता था कि तुम भी इतने अच्छे शेफ हो। जियांग उसे कहता है मैं डीमन ट्राइब में किचन में काम किया करता था, इसलिए मैं ये डिश बना सकता हूँ। निया उसे कहता है अच्छा तो डीमंस इतनी टेस्टी डिश खाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि मैं कुकिंग में भी तुमसे हार जाऊंगा। जियांग उसे कहता है इनको कप नूडल्स कहते हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसका तरीका बता सकता हूँ कि इनको कैसे बनाते हैं। वो निया के सामने अपना हाथ करता है और उसे कहता है किसने कहा कि कुक फाइट नहीं कर सकते या फिर फौजी क्लास वाले कुकिंग नहीं कर सकते। जियांग उसका हाथ पकड़ते हुए उसे खड़ा कर देता है और उसे कहता है तुम्हारे पास कुछ करने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अगर ऐसा हो गया तो तुम भी एक शेफ बन सकते हो या फिर तुम एक फाइटर बन सकती हो, कोई भी एक शेफ बन सकता है। दूसरों को ये डिसाइड मत करने दो कि तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें ये खुद फैसला करना है कि तुम्हें क्या बनना है। निया रोना शुरू कर देता है जबकि टीचर मोमो भी वहीं पर आ जाते हैं। निया रोता हुआ टीचर से कहता है क्या मैं एक अच्छा शेफ हूँ। टीचर निया से कहते हैं हाँ तुम एक बहुत ही अच्छे शेफ हो। निया रोते हुए टीचर को गले से लगा लेता है। जियांग कहता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैंने सिर्फ नूडल्स बनाकर इसको हरा दिया। उसी वक्त पूरे अरीना में सारे बच्चे तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। निया उन सब की तरफ देखता है तो हल्का सा मुस्कुराता है और उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है और वो जियांग का शुक्रिया अदा करता है और जियांग से कहता है मैं और ज्यादा ट्रेनिंग करूंगा, फाइटिंग की भी और कुकिंग की भी, मैं बहुत ही अच्छा कुक और फाइटर बनूंगा। उसी वक्त किंग सोफी सास से कहते हैं सोफी सास मेरी बात सुनो, वो क्विक नूडल्स बहुत ही अच्छे लग रहे थे, मुझे भी वो ला कर दो, मुझे खाने हैं। सोफी सास हंसते हुए किंग से कहता है जैसे ही मैच खत्म होगा मैं जियांग को पकड़ कर लाऊंगा, वो आपके लिए नूडल्स बना देगा। और इसी के साथ सोफी सास नीचे चला जाता है और जियांग का हाथ पकड़कर कहता है आज का विनर जियांग है। और साथ ही उनका तीसरा राउंड शुरू हो जाता है। तीसरे राउंड में एली और बूनो आमने सामने होने वाले हैं। एली बहुत ज्यादा पुरजोश होता है और ऊपर से नीचे छलांग लगा देता है और कहता है फाइनली मेरी बारी आ ही गई। प्रिंसिपल टीचर माइक जासू से पूछते हैं तुम्हारी नजर में इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। टीचर माइक उनसे कहते हैं ये दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन अगर हम इन दोनों में से सबसे ज्यादा ताकतवर के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ कि बूनो एली से बहुत ज्यादा ताकतवर है। दूसरी तरफ जियांग ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ पर आयशा उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है तुमने अपनी फाइट बहुत ही अच्छे से की। जियांग उसका शुक्रिया अदा करता है। सामने जी भी खड़ी होती है जो कि मैच देख रही होती है। जियांग सीधा उसके पास चला जाता है और खांसते हुए उसे कहता है तुम्हें मेरा मैच कैसा लगा, क्या तुमने देखा मैंने वहाँ पर कैसे परफॉर्म किया। जियांग क्वीन से कहता है एली के बाद तुम्हारी बारी आने वाली है, अगर तुमने अपने राउंड को पार कर लिया तो हो सकता है कि तुम्हारी फाइट मेरे साथ हो। क्वीन जियांग से कहती है तुम्हें क्या लगता है एली अपनी फाइट जीतने वाला है। जियांग उसे कहता है क्या तुम्हें नहीं पता एली को हम दोनों ने देखा है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। क्वीन उसे कहती है तुम्हें लगता है शायद बुरी और बुशी दोनों ही कमजोर थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि बूनो भी कमजोर होगा। जियांग उसे कहता है हाँ मुझे ऐसा ही लगता है कि ये भी अपने भाइयों की तरह कमजोर है। क्वीन उसे कहती है तुम्हारे पास अपनी बाउंड्री फोर्स नहीं है, इसलिए तुम दूसरे लोगों की बाउंड्री फोर्स को महसूस नहीं कर सकते। लेकिन बुरी के साथ जब मेरी फाइट एंड हुई थी तो बूनो जब मुझे पंच मारने के लिए आगे बढ़ा था तो मुझे महसूस हुआ था कि उसके पास बहुत ज्यादा बाउंड्री फोर्स है और बूनो अपने दोनों भाइयों से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बूनो भी रिंग में उतर आता है और अपने कंधे को चटकाते हुए कहता है मेरा लास्ट राउंड तो बहुत ज्यादा बोरिंग था जो कि मोडो के साथ था। साथ ही वो अपनी शर्ट उतार देता है और कहता है मुझे लगता है कि इस बार मजा आने वाला है। एली भी उसे कहता है
चाहे हम दोनों एक ही क्लास से हैं, लेकिन मैं जरा भी होल्ड बैक नहीं करने वाला। मूनो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है तो चलो फिर फाइट शुरू करते हैं। मूनो एली की तरफ आगे बढ़ता है, जबकि एली भी उसकी तरफ बढ़ता है। वो दोनों कहते हैं चलो तो देखते हैं हमारी क्लास का सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर कौन है। वो दोनों अपने पंचेस टकराते हैं और फाइट करते हुए वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं, यानी कि वो फाइट को एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन साथ ही एली परेशान हो जाता है क्योंकि मूनो उसे पीछे की तरफ धकेलता जा रहा होता है। एली मूनो से कहता है तुम तो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, और साथ ही एली अपने बाजू पर आग जला लेता है और कहता है लेकिन मैं भी अब पहले वाला एली नहीं रहा, मेरे पास भी बहुत ज्यादा पावर है। और साथ ही एली मूनो को पीछे की तरफ धकेल देता है। ये देखकर मूनो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एली उसे कहता है अपनी सारी पावर इस्तेमाल करो और मुझ पर हमला करो, और वो दोनों फिर से पंचेस टकराना शुरू कर देते हैं। अरीना में बैठे बच्चे ये देखकर कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा फास्ट पंचेस मार रहे हैं, हमें तो दिखाई भी नहीं दे रहा। किंग भी सोफी सास से कहते हैं तुम्हें नहीं लगता कि इस साल के स्टूडेंट्स कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव और ज्यादा ही पावरफुल हैं? सोफी सास किंग से कहता है आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पिछले साल के चैंपियंस के मुकाबले में ये सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। किंग उससे पूछते हैं अच्छा तो मुझे ये बताओ पिछले साल का चैंपियन कौन था? सोफी सास उन्हें बताता है मेरी स्क्वाड का वाइस कैप्टन। उसी वक्त उसकी स्क्वाड के वाइस कैप्टन को दिखाते हैं जो कि बहुत ही बोंदूसा होता है। वो छींक मारते हुए कहता है मुझे लगता है शायद कोई मुझे याद कर रहा है। दूसरी तरफ अरीना के अंदर एली अपने एक हाथ में इलेक्ट्रिक पावर को एक्टिवेट करता है और दूसरे हाथ में वाटर पावर को, और उन दोनों को मिलाते हुए एक बड़ा सा टॉर्नेडो बना लेता है। जबकि बूनो भी जमीन पर बैठ जाता है और अपनी बाउंड्री फोर्स की पावर को एक्टिवेट करता है। बूनो की बाउंड्री फोर्स की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो एली के क्रिस्टल से पैदा किए हुए टॉर्नेडो को अपनी सिर्फ बाउंड्री फोर्स से ही हरा देता है। ये देखकर एली बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है इसने सिर्फ अपनी बाउंड्री फोर्स को इस्तेमाल करते हुए मेरी विंड पावर को कैसे हरा दिया। बूनो हंसते हुए एली से कहता है क्या हुआ, कहीं तुम घबरा कर हार तो नहीं मानने वाले? लेकिन उसी वक्त सामने से एली अपनी फायर फिस्ट के साथ उस पर अटैक करता है। वो दोनों हवा में जंप करते हुए अपने पंचेस को टकराते हैं, जिससे अरीना में एक बड़ा सा गड़ा बन जाता है। आधा अरीना टूट जाता है। अरीना के पत्थर उड़ते हुए बच्चों की तरफ जाते हैं। प्रिंसिपल फिर से एक बैरियर बनाते हैं और उन सारे बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, और साथ ही टीचर मार्टिन से कहते हैं अगली बार थोड़ा बड़ा अरीना बनाना, हमारे बच्चे तो हर मैच में अरीना को तोड़ते ही जा रहे हैं। बूनो एली से कहता है तुम तो मेरे सामने टिक रहे हो, लेकिन कैसे? एली उसे कहता है अगर तुम क्लास में आए होते तो तुम्हें पता होता टीचर माइक ने हमें शैडो स्ट्रेंथ सिखाई थी। अगर तुम टीचर की शैडो स्ट्रेंथ वाली क्लास में आए होते तो मैं तुम्हारे सामने जरा भी न टिक पाता। बूनो से कहता है अच्छा तो फिर मेरा बगैर शैडो स्ट्रेंथ वाला पंच खाकर दिखाओ। बूनो फुल पावर के साथ उसे पंच मारता है। एली उसके पंच को रोकता है, लेकिन बड़ी मुश्किल के साथ, और साथ ही उसके चेहरे पर दूसरी साइड से पंच मारता है, जिससे एली हवा में उड़ जाता है। अरीना में बैठे बच्चे ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं एली तो उड़ रहा है, जबकि जियांग भी उसकी पावर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। बूनो सोफी सास से कहता है जल्दी से विनर का ऐलान करो, मैं ये फाइट जीत चुका हूँ। टीचर यालू भी कहते हैं मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे ये फाइट खत्म हो चुकी है। टीचर माइक यासून से कहते हैं ऐसी बात नहीं, फाइट तो अभी शुरू हुई है। क्वीन जियांग से कहती है जरा गौर से देखो हवा में। जियांग ऊपर की तरफ देखता है तो हवा में एक रोशनी चमक रही होती है। सारे बच्चे भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आसमान की तरफ देखो, वहाँ पर एक लाइट है। और उसी के साथ बूनो जो कि ग्राउंड में खड़ा होता है, उसके पाँव जमीन में धंसना शुरू हो जाते हैं और साथ में ग्राउंड भी टूटना शुरू हो जाता है, क्योंकि एली की बाउंड्री फोर्स उसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डाल रही होती है कि वो जमीन में धंसता जा रहा होता है। बूनो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बड़ी मुश्किल के साथ खड़ा होता है। एली अपनी शैडो स्ट्रेंथ को इस्तेमाल कर रहा होता है और उसे एक ही पॉइंट पर फोकस करके उसे बूनो की तरफ भेज रहा होता है, जिससे बूनो के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। जबकि बूनो भी अपने घुटनों पर आ जाता है और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एली से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि एक प्रिंस को उसके घुटनों पर झुकाने की। टीचर मोमो माइक जासू से पूछते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। माइक जासू से कहती है ये मेरी बहुत ही स्पेशल एबिलिटी है जो कि एली को मैंने सिखाई थी। वैसे तो हमारी बाउंड्री फोर्स हमारी बॉडी को कवर करती है और इर्द गिर्द फैलती रहती है, लेकिन अगर हम उसको एक पॉइंट पर फोकस करते हैं तो इससे पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी को शैडो स्ट्रेंथ कहते हैं और एली ने मेरी इस टेक्निक को बहुत ही अच्छे से मास्टर किया है। एली जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है, वो साथ ही अपनी फायर फिस्ट का पंच बनाता है और उसको कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें रेडी हो जाना चाहिए। वो भी बूनो को पंच मारने ही लगता है। प्रिंसिपल अरीना के चारों तरफ एक बैरियर बना देते हैं और कहते हैं इससे बच्चों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। एली सीधा नीचे बूनो की तरफ आता है। बूनो अपने हाथ सामने कर लेता है और उसके अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन एक जोरदार धमाका होता है जिससे अरीना का नीचे वाला फर्श सारा टूट जाता है। लेकिन साथ ही एली के बाजू फिर से जल जाते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी उसके बाजू जल गए थे। एली वहीं पर खड़ा प्रिंस को देख रहा होता है कि आखिर बूनो गया कहाँ। वो पत्थरों के नीचे दबा होता है। उसी वक्त वो पत्थर हिलते हैं। एली उस अरीना के सेंटर से पीछे की तरफ जंप करता है। पत्थरों के नीचे से बूनो निकलता है जो कि
अपनी ड्रैगन फॉर्म में होता है और उसे कहता है तुम्हारा पंच इतना भी बुरा नहीं था। जियांग से देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है बूनो को तो जरा सा भी असर नहीं हुआ। हालांकि एली ने अपनी सारी स्ट्रेंथ इस्तेमाल कर ली। बूनो एक ऐसा ड्रैगन होता है जिसके पंख भी होते हैं। बूनो उससे कहता है तुम्हारे इस पंच की वजह से मेरे इस खूबसूरत पंख के अंदर एक छोटा सा होल हो गया है, लेकिन तुम इतने भी ज्यादा कमजोर नहीं हो। अब फाइट में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही प्रिंस अपने पंखों को फड़फड़ाता है जिससे इतनी तेज हवा निकलती है कि एली दूर जाकर गिरता है और कहता है इसकी ड्रैगन फॉर्म तो बाकी के 2 प्रिंस से बहुत ज्यादा पावरफुल है। और यहीं पर हमारी 32वीं एपिसोड का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।